हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और ये एक ऐसा काम है जिसमें हमें अपने गार्डन में बहुत सारे ज़रूरी काम करने होते हैं, क्योंकि उसके बाद में अप्रैल, मई, जून ऐसे गर्मी के महीने होते हैं कि वो काम हम उस महीने में नहीं कर सकते और इधर सर्दियों में भी हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो अभी सर्दियों में कुछ प्लांट जो है डोरमेंसी में चले जाते हैं, अब उनका जागने का समय आ गया है। तो ऐसे कौन से ज़रूरी काम हैं जो हम इस समय करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और एक रिक्वेस्ट फिर करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शुरू में ही लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि बाद में अक्सर आप लोग भूल जाते हैं और लाइक जो है बिल्कुल भी नहीं आते हैं वीडियोस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला ज़रूरी काम है हमें फरवरी के महीने में करना है वो है अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करना, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डी शेप्ड हो जाते हैं, तो उनको हमें प्रूनिंग करनी होती है। लेकिन अभी इस समय हम सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। तो प्रूनिंग दो तरीके की होती है, एक हार्ड प्रूनिंग और दूसरी सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग हमें अभी नहीं करनी है, अभी हम केवल सॉफ्ट प्रूनिंग ही करेंगे। ऊपर से थोड़ी बहुत जो उनकी कटिंग करनी है उनको काटेंगे। तो जैसा कि वैसे तो मैं कई प्लांट्स की कर चुकी हूँ, जैसा कि मेरा ये डेविल बैकबोन का प्लांट है, तो आप देख सकते हैं सारी पत्तियाँ इसकी झड़ चुकी हैं और हम इसकी ऊपर से थोड़ी थोड़ी कटिंग कर देंगे। तो उसके बाद में जहाँ से हम कटिंग करते हैं तो वहाँ से जो है न्यू ब्रांचेस आती हैं और हमारा जो प्लांट है और ज़्यादा बुशी हो जाता है। तो इस तरीके से हम थोड़ी कटिंग कर लेंगे प्लांट्स की। आप देख रहे हैं ये कटिंग मैंने की है और इन कटिंग को हम ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे, इनको हम दूसरे गमलों में लगा देंगे तो हमारे कई सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो प्रूनिंग करने से हमारा प्लांट्स और घना हो जाता है। जो सेकंड नंबर का काम है वो है दोस्तों अपने गमलों की सफाई करना। तो इस समय जैसा कि पतझड़ का महीना चल रहा है, सभी प्लांट्स की पत्तियां जो हैं पीली होकर के गिर रही हैं, जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं। मेरे एग्लोनिमा के प्लांट में, चाइनीज़ एग्लोनिमा, सब पत्तियां पीली हो गई हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। अब इसकी जगह पर नई पत्तियाँ आएंगी और प्लांट फिर से हरे भरे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोस्टली प्लांट सही हैं, सभी ग्रीन चल रहे हैं, बस कुछ एक प्लांट्स को छोड़कर। तो चिंता करने की कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा जो है, अगर हमारे गमलों में कुछ पत्तियां हैं गिरी हुई, उनको हम बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, जैसे कि ये पत्तियां। और उसके बाद उसमें हम अच्छे से गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो गुड़ाई करने से हवा जाने में, ऑक्सीजन जाने में मदद मिलती है और प्लांट्स हमारे फिर अच्छे हो जाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी काम होते हैं जो हमें ज़रूर करने होते हैं। और जो आप गार्डन की जो पत्तियां सूखी हुई होती हैं उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप सभी लोग इस तरीके से पत्तियों को इकट्ठा कर लें। मैं तो रोज़ ही इकट्ठा कर लेती हूँ, कितनी सारी पत्तियाँ मैंने इकट्ठी की हैं। इससे फिर एक बहुत ही उम्दा किस्म का फर्टिलाइज़र तैयार होता है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी बना करके कैसे बनाते हैं। तो आज तो हम महत्वपूर्ण काम जान लेते हैं। तो गमले की सारी साफ़ सफाई करेंगे, गुड़ाई करेंगे और जितनी भी पीली पत्तियां हैं, खराब पत्तियां हैं, उनको हटा देंगे। तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारी हैं, मैं सब हटा दूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे एग्लोनिमा के प्लांट में काफ़ी सारी पत्तियाँ ख़राब हुई हैं, तो उनको हम काट देंगे, वो अपने आप ही गिर जाएंगी। और जैसे ही ये हटेंगी तो उसके बाद फिर नई पत्तियाँ आ जाएंगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है गुड़ाई करने के बाद, वो तो एक ऐसा काम है जिसको हमें करना बहुत ज़रूरी है और मैं 2 दिन से करने में लगी हुई हूँ। अधिकतर गमलों में मैंने कर दिया है और वो काम है अपने गमलों को खाद डालना। तो खाद डालने में हम कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट। तो ये तो बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं सोकर उठे हैं, रेस्ट पीरियड से उठे हैं और उनको भूख भी लगी होती है, तो हमें उन्हें पोषक तत्व डालने होते हैं।
तो मैं इन गमलों में सब में डाल चुकी हूँ। इसको मैंने शिफ्ट भी किया है। शमी का जो मेरा प्लांट है छोटे गमले में लगा हुआ था, पहले इस वाले गमले में लगा था, अब मैंने उसको बड़ा गमला दिया है। और खाद डालना जो है वो सबसे ज़रूरी काम है। सभी गमलों में आप खाद डालिए। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में ये काम करना है, पूरा फरवरी का मंथ है आपके पास, थोड़ा मिड मार्च भी है, तो धीरे धीरे करके आप अपने फरवरी के कामों को करते रहिए। वैसे तो बीच बीच में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, लेकिन ये जो खाद डालने का समय होता है, साल में 2 बार खाद डाली जाती है, एक फरवरी में और दूसरा सितंबर अक्टूबर में, सर्दियों से पहले। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा खाद डालने का। अगला काम है दोस्तों कटिंग लगाने का। फरवरी एक ऐसा महीना है कि आप कोई सी भी कटिंग लगाएंगे तो वो आराम से चल जाएगी, आप सक्सेसफुल होंगे। तो इस समय आप जो लोग कटिंग लगा सकते हैं, कहीं आस पड़ोस से लेकर, किसी दोस्त से लेकर, तो वो ज़रूर लगाइए। देखिए, मैंने तो शुरू कर भी दिया है, इसमें भी मैंने कटिंग लगाई है इन सब प्लांट्स में, और ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है दोस्तों। अब अच्छा बढ़ गया है। तो बाकी बहुत सारी जगह मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं जहाँ मैंने कटिंग जो है लगानी शुरू कर दी है, तो आप भी लगा सकते हैं कटिंग से प्लांट्स। तो नेक्स्ट नंबर पर जो अगला काम है वो है दोस्तों अपने गर्मी के लिए गमलों को तैयार करना। गर्मी के सब्जियों के लिए, फलों के लिए दोस्तों मैंने तो शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गमले मैंने तैयार कर लिए हैं, इधर इनकी मिट्टी तैयार करके रख दी है। तो जो गमले आपके रिपोर्ट करने हैं उनको रिपोर्ट करिएगा, अच्छा समय है। और बाकी गमलों को तैयार करिए, अच्छी खाद डालिए, उसमें वेल ड्रेन सॉइल बनाइए, और जो मिट्टी निकलेगी उसको आप धूप में सुखाइए। धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। जैसे देखिए, मैंने कई जगह सुखाने के लिए रखी हुई है। इधर भी मेरी मिट्टी सूख रही है, कल ही मैंने ये गमले से निकाली है। इसको फिर हम रिचार्ज करेंगे, इसमें जैसे नीम खली, कंपोस्ट वगैरह मिला करके इसको हम फिर से उपजाऊ बनाएंगे और अपने गमलों में भरेंगे। तो गमलों को आप तैयार करिएगा। और नेक्स्ट काम जो है वो है सीड लगाने का। इस समय फरवरी मंथ चल रहा है और आप फूलों के और सब्जियों के सीड लगा सकते हैं। फूलों में आप जैसे लगा सकते हैं सीड, कई सारे आते हैं, जीनिया है, सनफ्लावर है, कॉस्मोस है। इन सब के अगर आप अभी से लगा देंगे तो आपको अगले 2 महीने में अच्छे फ्लावर मिलेंगे। मैंने सनफ्लावर के लगा दिए हैं और कॉस्मोस के लगा दिए हैं। मैरीगोल्ड के देखिए जगह जगह मैंने लगाए हुए हैं, सब कटिंग से बहुत अच्छे जिसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो आप मैरीगोल्ड के भी इस समय लगा सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों में आप गर्मियों में जैसे लौकी, करेला, बैंगन, तुरई, हरी मिर्च, कश्मीरी शिमला मिर्च, ये सब लगा सकते हैं। तो अभी से इनकी तैयारी शुरू करिए और अभी से लगाइए, जिससे कि आपको अप्रैल तक सब्जियां खाने को मिल सके और वो भी ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिल सके। तो मेरे भी इस समय आप देख सकते हैं मेथी, पुदीना और पालक वगैरह ये सब कटिंग के लिए तैयार हैं, हार्वेस्टिंग के लिए। इनको मैं हार्वेस्ट करूँगी आज ही। अच्छा, नेक्स्ट काम हम देखते हैं सीड इकट्ठा करने का। आपके जो सर्दियों के, विंटर के फ्लावरिंग प्लांट थे वो कुछ अब सूख गए होंगे, जैसे कि मेरे अपराजिता के देखिए बिल्कुल सूख गए हैं। इसमें काफ़ी सारी फलियाँ बनी हुई हैं, तो इनको मैं कुछ तो हटा चुकी हूँ, बाकी जो रह गई हैं वो सब अभी हटाऊँगी और इसको बिल्कुल प्रून कर दूँगी, सारी पत्तियाँ इसकी हटा दूँगी और कुछ ही दिनों में यहाँ पर नए प्लांट आ जाएंगे, बिल्कुल ये हरा हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो ज़रूरी काम है वो आप अभी से कर लीजिए, अदरवाइज़ ज़्यादा गर्मी में ये काम ठीक नहीं रहते हैं करने। कटिंग से ज़रूर लगाइएगा। तो ये थे कुछ ऐसे ज़रूरी काम जो हम फरवरी के महीने में कर सकते हैं और बहुत ज़रूरी हमें करने होते हैं। ये देखिए, अब मेरा जैसे क्रोटन का प्लांट है बिल्कुल डोरमेंसी में चला गया है, तो इसको हम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे। इसका स्टेम देखेंगे बिल्कुल ग्रीन है नीचे से, ये देखिए आपको ग्रीन दिख रहा है, तो ये इसमें फिर पत्तियाँ आ जाएंगी। इसकी पत्तियों को हम हटा सकते हैं क्योंकि ये अब यूजलेस है हमारे लिए प्लांट में लगे रहना, तो इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। मेरे पास काफ़ी सारी पत्तियाँ इकट्ठी हो गई हैं और इनको मैं फिर कंपोस्ट के लिए तैयार करूँगी। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू सो मच।